ध्वनि के माध्यम से हमारे आदरणीय अन्ना जी का जो है वह स्वागत करते हैं। हमारे आदरणीय भाई साहब संजू जी गोधा, उनसे निवेदन है कि वे जहां कहीं भी हो अवश्य जो है यहाँ मंच पे आवे। डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल, इनसे भी निवेदन है कि वे जहां कहीं भी हो भाई साहब शीघ्रातिशीघ्र जो है यहाँ पधारे। आज के मुख्य अतिथि के रूप में मैं अशोक जी चानेकर जो देवलाली से है उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया भाई साहब मंच पे पधारें। श्री अशोक जी चानेकर, महावीर जी पाटिल भाई साहब, महावीर जी भाई साहब, अशोक जी चानेकर जी को जो है, और हमारे पुणे से पधारे हुए डॉक्टर किरण जी शाह, इनसे निवेदन है कि आप भी कृपया मंच पे पधारें। आइए आइए संजय जी भाई साहब, डॉक्टर किरण जी को जो है 2 मिनट के यहां तक आइए। गुरुकुल के जो, आइए भाई साहब, हमारे गुरुकुल के जो कार्यकर्ता है अमोल जी या राहुल जी कानेड़ सर, उनसे निवेदन है कि ये हमारे गुरुकुल के 5 छात्र हैं, अभिषेक सोने, दर्शन चुमड़े, विशेष महाजन, सम्मेत सोनटक के, सत्यम वाघ, इन 5 छात्रों को कृपया यहाँ वे आ गए हो, इन छात्रों को जो है बुला ले। भूपेन जी आप थोड़ा सा उनको बोल करके, हाँ उनको बुला ले। आज का यह चर्चा सत्र यहाँ प्रारंभ हो। उस चर्चा सत्र में अनेक शंकाएं थी, आप लोग जो है लिख करके भी यहाँ अपनी शंकाएं दे सकते हैं। इस चर्चा सत्र के प्रारंभ के लिए मैं यहाँ आज के संचालन के लिए मैं यहाँ बुला रहा हूँ हमारे देवलाली से पधारी हुई पंडित श्री अभय कुमार जी भाई साहब की बड़ी सुपुत्री प्रज्ञा जी जैन, वे आवे और आज के सत्र का संचालन प्रारंभ करें। नहीं, सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। एक बार मेरे साथ बोलिए, बोलिए महावीर भगवान की, थोड़ा और जोर से, महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की। मंच पर पधारे हुए सब सम्मानीय विद्वद्गण और मेरे प्यारे साधर्मी भाइयों और बहनों, कोई औपचारिकता नहीं करते हुए हम सीधा अपना चर्चा का सत्र शुरू करते हैं। आपके पास बहुत सारे प्रश्न होंगे। जैसा कि शांति जी भाई साहब कहते हैं, प्रश्न नहीं जिज्ञासाएं हैं। जब प्रश्न बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा वाइवा चल रहा है, हमसे एग्जाम चल रहा है और प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम ये पढ़ के आए थे कि नहीं, तुमने ये वाला निकाला उसमें से कि नहीं, ये आपने ये देखा कि नहीं, अपने आलेख में आपने ये बात लिखी है कि नहीं। तो प्रश्न नहीं जिज्ञासाएं हैं। आपको कुछ लगता है जो आप पूछना चाहते हैं, आप रोज स्वाध्याय करते हैं, आपने सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा, दोपहर में 3 घंटा सुना है। आपको लगता है कि कोई भी बात है जो क्लियर यहीं हो जाए तो अच्छा है, तो आप वो प्रश्न लिखकर भी दे सकते हैं और हाथ भी उठा सकते हैं अभी। लेकिन कार्यक्रम शुरू करने के पहले मंगलाचरण की औपचारिकता तो होनी ही चाहिए। चूंकि आज सुबह 3 सत्र चले, सुबह के सत्र में 3 अधिकार हुए, चौथा, पांचवा और छठवां, और दोपहर के सत्र में 7वां अधिकार हमने पढ़ा, समझा। तो हम इन्हीं क्या आप बता सकते हैं कि इन 4 अधिकारों में से कितने अधिकारों में मंगलाचरण है? इन 4 अधिकारों में से पंडित जी ने खुद स्वयं कितने अधिकारों में मंगलाचरण लिखे हैं? इतना तो बता दो। किताब में देख के बता सकते, चलो खुली छूट है। चारों में है गलत जवाब। 9वां नहीं, 4, 5, 6, 7। आज हम सिर्फ 4 अधिकारों की चर्चा करने वाले हैं। 4, 5, 6, 7। तो 4, 5, 6, 7 में से कितने अधिकारों में मंगलाचरण लिखा गया है? हाँ, आप भी देख लीजिए, ग्रंथ में देख लीजिए। 5वें में नहीं है, ये बात क्लियर हो गई। और बताइए।
अरे कुछ तो बोलिए। चौथे में है बराबर, चलो चौथे में है, पांचवे में नहीं है। छठे और सातवें का रहस्य कौन खोलेगा? ज्ञप्ति, गद्य का, पद्य का, पद्य में ज्ञप्ति सातवें में है। अच्छा, सातवां देखा, पांचवा देखा खोल सुनो, के। सुनो पांचवें का सुन लो, पांचवें का। बहुविधि मिथ्या गहन करी, मलिन भयो निज भाव, ताको होत अभाव है, सहज रूप दर्शाव। भैया चारों में है, चारों में है। चले, मतलब आपको ढूंढना पड़ा, आपको खोलना पड़ा। चलिए ठीक है, तो मैं मंगलाचरण के लिए ज्ञप्ति को बुलाती हूँ। चारों अधिकारों का आप मंगलाचरण हमको यहाँ पर सुना दीजिए। हाँ, ग्रंथ उठाकर, बिल्कुल ग्रंथ उठाना ही पड़े, ऐसी गोष्ठी रखी है हमने। आई कैन होल्ड द माइक, आप यहाँ पर रख लो। फोर्थ से फोर्थ का तो मुझे याद। अच्छा, अरुहा सिद्धाय रिया, उज्जाया साहु पंच पर मीठी, नविहु चिट्ठ दिया दे, तम्हा दाहि में शरणम। हम चारों अधिकारों का मंगलाचरण पढ़ेंगे, आप सभी मेरे साथ दोहराइए। इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव, तिनि की सत्ता नाश करी, प्रगटे मोक्ष उपाव। पांचवा अधिकार, बहुविधि मिथ्या गहन करी, मलिन भयो निज भाव, ताको होत अभाव है, सहज रूप दर्शाव। निकाल के रखा है वाह। तजी तिनको साचे भजो, यह हित हेतु पाव, इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल, अब करिए मोक्ष उपाव। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञप्ति जी का। चलिए, चर्चा सत्र से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कहानी बहुत छोटी सी है और उसमें आपको ये बताना है कि चारों अधिकारों की कौन सी बात वह व्यक्ति कर रहा है। ठीक है, मतलब ध्यान से सुनिए। अभी एक व्यक्ति है, सेठ है, हीरालाल नाम है उसका। हीरालाल नाम का सेठ सुबह सुबह सोकर उठता है। आजकल तो हम फोन से ही सोकर उठते हैं, कोई उठा देता है, कॉल सबको 24 घंटे आते रहते हैं। उसको फोन आया, सेठ जी आज आप ऑफिस टाइम पर आ जाइए, आपको आज बहुत बड़ी न्यूज़ देनी है, आप टाइम पर ऑफिस आ जाइए। सेठ जी उठे, उन्होंने मिरर में देखा, बोले सुबह सुबह कुछ अच्छी न्यूज़ लग रही है, सरप्राइज है, ऑफिस जाता हूँ जल्दी तैयार होके। मिरर में देखा, उन्हें वापस अपना नाम याद आया। क्या नाम था उनका? हीरालाल। क्या बोले वो? आहा मेरा कितना सुंदर नाम है। क्या बोले? आहा मेरा कितना सुंदर नाम है। ऐसा बोले, बड़ा प्राउड फील किया उन्होंने और वो वहाँ से रेडी होकर निकल गए। अब जैन थे, हीरालाल जी जैन थे, तो जैन व्यक्ति कहाँ जाएगा सुबह जब घर से निकलेगा? तो मंदिर। जा तो रहे थे मंदिर,
मंदिर के बाहर ना एक पेड़ था, वहां पर एक गाय बंधी हुई थी और उस गाय के पास में वो एक आंटी बैठी हुई थी, उनके पास में वो तिल के लड्डू होते हैं वो थे। तो जब पंडित जी सुबह घर से निकल रहे, पंडित जी नहीं, हीरालाल जी, सेठ जी जब घर से निकल रहे थे तो उन्होंने पेपर में पढ़ा था हॉरोस्कोप, भविष्य फल अपना, उसमें, हाँ, राशि फल, उसमें लिखा था कि आज गाय को लड्डू खिलाइए तिल और गुड़ का, तो आपका दिन अच्छा जाएगा। अब दिन तो उनका अच्छा जाना ही था क्योंकि उनने फोन पे गुड न्यूज सुनी ली थी, लेकिन उनने बोला क्या जाता है अपना, चलो तिल और लड्डू ही तो गुड़ ही तो खिलाना है। तो 10 रुपए उन्होंने दिए वो गाय वाली आंटी को और मिठाई गाय को खिला दी। अब फिर वो मंदिर गए, मंदिर से बाहर निकले। अब उनको ऑफिस थोड़ा सा दूर था और अपने बनारसी सेठ जी थे, वहां पे गंगा बहती है, गंगा देवी, गंगा मैया है ना, तो गंगा को देवी माना जाता है। उन्होंने कहा कि गंगा मैया में हम थोड़े सिक्के डालेंगे तो मेरा और भला होगा। तो वो वहां से जा रहे थे, गाड़ी उन्होंने रोकी, उन्होंने वहां पर 5 का एक सिक्का डाला, प्रणाम किया गंगा को और चले गए। कहाँ चले गए? ऑफिस पहुंचे तो उनकी एक टीम थी। कल उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था, उनको एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिलने वाला था और आज उनको वो प्रोजेक्ट मिल गया था। ऑफिस पहुंचे, सारे स्टाफ ने उनके लिए बधाई की तैयारी कर रखी थी, थोड़ी क्या बोलते हैं, सेलिब्रेशन की तैयारी कर रखी थी, केक वेक ला कर रखा था, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ। उनसे सबने पूछा कि ये किसने किया, मतलब आप इसका क्रेडिट किसको देंगे, आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको देंगे? उन्होंने बोला मैं खुद को दूंगा, मैंने इतनी मेहनत करी, रात तक जागकर मैंने प्रेजेंटेशंस बनाए हैं और उनको अच्छे से प्रेजेंट किया है, मैंने पढ़ाई बहुत अच्छी जगह से करी थी और उन्होंने अपना बचपन से आज तक का पूरा किस्सा सुना दिया। 4 चीजें बताई मैंने आपको उनके बारे में। पहली चीज, मिरर में देखकर उन्होंने क्या कहा था? आहा मेरा कितना सुंदर नाम है। दूसरा, गाय को लड्डू खिलाए। तीसरा, गंगा को प्रणाम किया और सिक्का डाला। चौथा, प्रेजेंटेशन किसने बनाया, सारा क्रेडिट किसको दिया? बता सकते हैं क्या भूल की, कौन से अधिकार के हिसाब से सेठ जी हमारे भूल कर रहे हैं? पहली, चलो, मिरर में देखकर बोला आहा मेरा कितना सुंदर नाम है, क्या गलती की उन्होंने? हाथ उठा के बता दो। शरीर को अपना माना, क्या है, क्या मिस्टेक है ये? अग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है, दूसरी मिस्टेक, गैया को लाडू खिलाना, अन्य मत। हाँ, ग्रहित मिथ्यात्व, अन्य मत में धर्म बुद्धि, अन्य मत में धर्म बुद्धि। सही जा रही हूं मैं? हाँ। छठा, तीसरा, गंगा मैया को प्रणाम किया। क्या किया उन्होंने? कौन सा अभी मिथ्यात्व का पालन? कुदेव का सेवन किया। और लास्ट में प्रेजेंटेशन उन्होंने खुद ने बनाया था और खुद को क्रेडिट दे दिया। क्या गलती करी? कर्तावाद है, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि भी है कि नहीं? जैन व्यक्ति जैन कुल में जन्म लेकर कितने तरह के मिथ्यात्व का पोषण कर सकता है, इन 4 प्रकार के उदाहरणों से हमने अभी देखा। पहला प्रश्न जो मेरे पास आया है, मैं पढ़ती हूं। 4 प्रश्न है, अच्छा है। जो उपयोग शुद्ध है उसे शुद्धोपयोग नहीं कैसे? आत्मानुभूति को शुद्धोपयोग नहीं कहेंगे कैसे? मौसा जी, जो उपयोग शुद्ध है वो शुद्धोपयोग नहीं है क्या?
ये पूछ रहे हैं, और साथ में पूछ रहे हैं आत्मानुभूति को शुद्धोपयोग नहीं कहेंगे क्या? उपयोग उनका थोड़ी अटपटी बात जरूर लगती है, इसकी बेस कम करना और वॉल्यूम थोड़ा कंट्रोल में रखना, आवाज़ मोटी है गूंजती। थोड़ी अटपटी बात लगती है कि पहले ही कह दिया जो उपयोग शुद्ध है और फिर कह रहे वो शुद्ध नहीं है, तो क्या मतलब है? राकेश जी ने जयसेनाचार्य देव के शायद कुछ उदाहरण दिए थे, कोटेशन। शुद्ध स्वभाव के लक्ष्य से होने वाला, शुद्ध दशा की प्राप्ति के लिए होने वाला जो उपयोग उस शुद्ध स्वभाव के सन्मुख हुआ और पूर्ण शुद्धता के सन्मुख हुआ, तो ये उसकी शुद्धता का स्वरूप है। तो ये प्रारंभिक भूमिका की बात है, और इसके साथ में उन्होंने नियम सार को भी कोट कर लिया था। तो इससे ये सुनने में हमें जो असहजता लगती है वो खत्म हो जाती। उसमें जैसे शुद्धोपयोग को उसके फल से भी पहचाना गया, और परिपूर्ण, पहले तो ये समझ लो अशुद्धोपयोग माने क्या, तो जो शुभाशुभ भावों के साथ में जो उपयोग है उसे अशुद्धोपयोग कहते हैं, और वीतराग भाव के साथ में जो उपयोग है उसे शुद्धोपयोग कहते हैं। तो ये भी एक पर्याय का दूसरी पर्याय में आरोप किया जा रहा है। स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो उपयोग तो चैतन्य का परिणमन है। जैसे ये बिजली का प्रकाश है, क्या ये कभी मलिन होता है? इसे गोबर के ऊपर पड़े, फूल के ऊपर पड़े, किसी भी पदार्थ को प्रकाशित करे, उसके गुण धर्म इसमें कभी नहीं आते। किसी भी प्रकाश का स्वरूप ही ऐसा है कि प्रकाशित होने वाले पदार्थों से अलिप्त और निरपेक्ष रहता है। तो जब जड़ प्रकाश में इतना स्वभाव, खूबी, चमत्कार है, तो चैतन्य प्रकाश का क्या कहना। तो स्वभाव दृष्टि से देखो तो उपयोग तो चैतन्य की तरंग है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग। लेकिन इतने मात्र से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि हमें तो बंध का अभाव करना है। तो रागादि सहित उपयोग को अशुद्ध उपयोग कहते हैं। बंध को करैया एक अशुद्ध उपयोग है। बंध को करैया एक अशुद्ध उपयोग है। तो रागादि भावों की तरफ से भी पंडित जी साहब ने भी, टोडरमल जी ने उपयोग के 3 भेद बताए, शुभ, अशुभ और शुद्ध, ऐसे 3 भेद बताए हैं। तो अपेक्षाएं बहुत सी हैं। अब केवली भगवान परिपूर्ण वीतरागी हो गए हैं, इसलिए किंचित मात्र भी वहाँ अशुद्धता नहीं रही। तो भी एक अपेक्षाएं ऐसी भी आती हैं कि अभी योग होने के कारण भी अशुद्ध उपयोग वहाँ कहा गया कि योग का कंपन है, तो एक गुण तो बचा जिसमें अभी विकारी परिणमन है। तो ज्યાં જ્યાં जे जे योग्य छे તાં समझूं ते। दूसरा एक प्रश्न और बहुत बढ़िया आया कि आत्मानुभूति और क्या था, शुद्धोपयोग। आत्मानुभूति को शुद्धोपयोग नहीं कहेंगे क्या? देखिए, शुद्धोपयोग के काल में यहाँ पे शुद्धोपयोग का मतलब उपयोग परद्रव्य से हटकर, ये ज्ञान की प्रधानता वाली बात है, राग की प्रधानता वाली बात नहीं है। पर से हटकर स्वभाव में लीन होवे भरे क्षण मात्र के लिए, जिसको अपन निर्विकल्प दशा इत्यादि के नाम से जानते हैं, तो उस काल में तो आत्मानुभूति होती ही है। बल्कि उस आत्मानुभूति का प्रारंभ ही अंतर्मुख शुद्धोपयोग की दशा में होता है। जैसे धर्म ध्यान निचली भूमिका में अपन निश्चय धर्म ध्यान कहते हैं, लेकिन उपयोग तो बाहर भी चला जाता है। राग द्वेष होते हैं, पर सन्मुख हो जाता है, कषायें होती हैं। क्यों 3 कषाय का उदय है ना, 3 कषाय चौकड़ी का, तो क्या वो आत्मानुभूति नष्ट हो जाती है क्या? यानी वो अभिप्राय में और अनंतानबंदी के अभाव रूप शुद्धता की धारा में जो मैं चैतन्य हूँ ऐसी मान्यता और अनंतानबंदी के अभाव, ये चालू रहता है। इसलिए
आत्मानुभूति और शुद्धोपयोग की अविनाभावी नहीं है धारा के अपेक्षा से। तो जब उपयोग अंतर्मुख होवे तो आत्मानुभूति होती ही है, और बहिर्मुख होवे तो भी भेद विज्ञान की परिणति सम्यक दर्शन चालू रहता है, वही आत्मानुभूति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। शुद्ध अंतर्मुख जब उपयोग होता है तो वह जो परिणति है वह परिणति शुद्ध उपयोग को प्राप्त होती है। भाई साहब राकेश जी कुछ कहना चाहेंगे? उससे पूर्व नहीं, ये प्रश्न हो जाने दो, उसके बाद आप कर लो ना, फिर नहीं तो बीच में पूरा ठीक है, हाँ। गैप पड़ जाएगा। या जल्दी करना है? नहीं ठीक है, आप बोल दीजिए। नहीं, कर लो कर लो। नहीं नहीं, आप बोल दीजिए भाई साहब। आप बताओ, कर ले नहीं तो। नहीं, आप इस प्रश्न का समाधान हो जावे पूरा। हाँ बस बस। देखिए, ये विषय इसलिए उठाया गया, इसलिए उठा है कि जब यहाँ से अपने यहाँ से बात चालू हुई कि चौथे गुणस्थान में भी आत्मानुभूति होती है और आत्मानुभूति पूर्वक ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो ये जो आत्मानुभूति है ये शुद्धोपयोग भी इसको कहा गया। तो अपर पक्ष ने अथवा और मनीषियों ने उन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग कैसे हो सकता है। तो हमने पूछा भाई क्यों नहीं हो सकता, तो वहां से जवाब आया कि भैया कषाय जो चारित्र है वो चारित्र के 4 कषायों के अभाव से चारित्र गुण प्रकट होता है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। तो अभी तो 1 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, 3 कषाय चौकड़ी तो अभी है। अब 3 कषाय चौकड़ी है तो वो जो उपयोग का पूर्णता से यदि हम देखेंगे, पूर्णता से उपयोग को देखेंगे तो उपयोग कहाँ शुद्ध हुआ। हम जब माने जितना अंश में शुद्ध हुआ, आंशिक तो शुद्ध हुआ लेकिन पूर्ण शुद्ध कहाँ हुआ। जब ये कहा गया तो फिर हम ये कहना चाहते हैं कि भैया फिर शुद्धोपयोग कहाँ होता है, तो उसका जवाब ये आया कि भैया शुद्धोपयोग तो 7वें गुण स्थान में होता है। तो हमने उनसे ये प्रश्न पूछा कि अभी भी शुद्ध कहाँ हुआ पूरा, क्योंकि अभी भी 7वें गुण स्थान में भी 1 कषाय चौकड़ी बाकी है, संजुलन बाकी है, 9 कषाएं बाकी हैं, तो 13 कषाएं हो गई। 9 कषाएं और 4 संजुलन, 13 कषाएं अभी बाकी हैं। फिर यहाँ पर शुद्धोपयोग कैसे कह सकते हैं? तो बोले साहब यहाँ पर जो है वो बुद्धिपूर्वक कषाय नहीं है, इसलिए यहाँ पर आत्मानुभूति ये अप्रमत्त गुण स्थान में यहाँ पर शुद्धोपयोग है। तो हमने ये जवाब दिया कि भैया चौथे गुण स्थान में भी जिस समय आत्मानुभूति होती है उस समय वहां पर बुद्धिपूर्वक कोई पुण्य नहीं होता है, कोई पाप नहीं होता है। इस कारण से उस समय के लिए हम शुद्धोपयोग कह रहे हैं, सदा काल के लिए शुद्धोपयोग तो कह नहीं रहे हैं। तो ये जो है ना, इतनी बहुत बहस हुई, तो इसके बाद में इस पर बहुत रिसर्च चालू हुई। तो आप ब्रह्मचारी हेमचंद जी हैं, पिछले बार की अपनी गोष्ठी में वो आए थे, उन्होंने इस संबंध में रतनलाल जी बैनाड़ा के साथ में बहुत चर्चाएं की थी और उसकी हमने एक सम्यक्त चर्चा के नाम से किताब भी निकाली है। उसमें बहुत विस्तार के साथ में इस विषय को प्रस्तुत किया और जब इसको खोजा जिनागम में तो आ जाओ शांति जी ऊपर आइए भाई साहब आइए। तो जिनागम में ये कहा गया है, जिनागम में अनेक स्थलों पर माने आपके जयसेनाचार्य की टीका में, प्रवचन सार की अनेक टीकाओं में, समय सार की टीका में, इसके अलावा ब्रह्मदेव सूरी ने बृहद्रव्य संग्रह में, उन्होंने अनेक स्थलों पर गुणस्थानों की परिपाटी में ये उपयोग की व्याख्या करी है। तो उन्होंने कहा प्रथम 3 गुणस्थान अशुभोपयोग के हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठवा ये 3 गुणस्थान शुभोपयोग के हैं, ऐसा कहा गया। और उसके बाद में 7वें से लेकर 12वां गुणस्थान शुद्धोपयोग का कहा गया। वहां भी 13वें 14वें गुणस्थान को उन्होंने शुद्धोपयोग नहीं कहा, उन्होंने कहा ये तो शुद्धोपयोग का फल है। तो उनसे ये पूछा कि भैया ये जो बात कह रहे हो ये बात सर्वथा घटित होती है क्या? तो उसका जवाब ये मिला नहीं, ये बात मुख्यता से होती है। पहले 3 गुणस्थानों में मुख्यता से अशुभोपयोग, बाद के 3 गुणस्थानों में मुख्यता से शुभोपयोग और बाद के 6 गुणस्थानों में 7वें से 12वें में मुख्यता से शुद्धोपयोग, ऐसा उन्होंने उसका तारतम्य शब्द का भी प्रयोग किया है। मैं उसमें यह कहना चाहता हूं बहुत इसमें, और ब्रह्मदेव सूरी ने
बृहद्रव्य संग्रह में उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया है कि ये शुद्धोपयोग कौन से नय से ये शुद्धोपयोग होता है, कौन से नय का विषय है, शुद्धोपयोग कौन से नय का विषय है। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि ये एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय है। उनसे ये पूछा कि ये कौन से गुणस्थान में होता है शुद्धोपयोग, सुनना, ये कौन से गुणस्थान में होता है। तो ये उन्होंने ये कहा इसके चौथे से लेकर 12वें गुणस्थान में, ये उन्होंने गुणस्थान भी उसके दिए हैं। एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय क्यों कह रहे हो जब इसका नाम शुद्धोपयोग है। आपके पहले प्रश्न का उत्तर, आपने पहला प्रश्न क्या कहा कि जो शुद्ध उपयोग है उसको शुद्धोपयोग क्यों नहीं कहना। तो उनने ये कहा कि ये जो है 13वें 14वें गुणस्थान में तो पूर्ण शुद्ध हो गया है उपयोग, अब इसके बाद में इसको शुद्धोपयोग क्यों नहीं कह रहे हैं। एक शुद्धोपयोग और ये इसके पीछे एक व्याख्या है, और वो व्याख्या ये है कि ये जो शुद्धोपयोग होता है ना, इसका कोई उद्देश्य होता है। ये वास्तव में एक प्रकार का ध्यान की परिणति है, ध्यान की परिणति। तो इसका एक उद्देश्य होता है, इसका कोई फल आना चाहिए। तो वो शुद्धोपयोग के द्वारा जब फल की प्राप्ति हो जाती है तो बोलते हैं अब वो फल प्राप्त हो गया ना, तो अब शुद्धोपयोग की क्या, उसको क्या कहेंगे। जैसे हमने सिद्धो भगवान के लिए पूछा कि बताओ सिद्ध भगवान भव्य हैं क्या नहीं है, बोलो। सिद्ध भगवान भव्य हैं, सवाल ही नहीं तो उठता, माने अभव्य हैं क्या। सिद्ध भगवान भव्य है क्या नहीं। सुनो, और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, तत्वार सूत्र में सूत्र है ये, औपशमिकादि भव्यत्वानाम च, माने जहां पर औपशमिकादि भावों का नाश हो जाता है और भव्यत्व नाम का जो पारिणामिक भाव है उसका भी, वो भी वहां पर नहीं होता है। तो वहां उनसे पूछा कि भैया ये भव्य तो थे और अब कैसे नहीं रहे। अरे बोले भव्य माने होता है जो मुक्त जाने योग्य हैं, उनका नाम है भव्य, जो मोक्ष जाने योग्य हैं। और जो मोक्ष में चले गए उनको अभी भी कहोगे ये मोक्ष जाने योग्य हैं, उनको अभी भी कहोगे ये मोक्ष जाने योग्य हैं। इसलिए इसको उनको कहा कि उनको अब भव्यत्व शक्ति उनकी अब नहीं रही, वो भव्यत्व का फल प्रकट हो गया ना। ऐसे ही शुद्धोपयोग का जब फल प्राप्त हो जाता है तो वहां शुद्धोपयोग नहीं रहता। आपको एक और बात बताता हूं, 13वें गुणस्थान में बोलो ध्यान का, अनंत भगवान को कौन सा ध्यान है। मैंने इसका यह कहना चाहता हूं 13वें गुणस्थान में शास्त्रकार कह रहे हैं ध्यान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर जो हमने पहले ध्यान किया था, शुक्ल ध्यान के 2 पाए कर लिए ना, वो 2 ध्यान करके ये केवल ज्ञान तो उसका फल है। इसलिए केवली परमात्मा को उपचार से ध्यान कहा गया है, उपचार से ध्यान कहा गया, ध्यान नहीं है। उनकी मुद्रा है ना ऐसी, तो उसके कारण से उनको उपचार से ध्यान कहा है, एक्चुअल में उनको ध्यान नहीं कहा है। ऐसी जो है ना, इस व्याख्या के अनुसार उन्होंने उसका एक बहुत अच्छा वो दे दिया। मैंने आपको सुबह आज दोपहर में बताया था, शुद्धोपयोग किसे कहना, जो शुद्ध है उसको नहीं, जिसका ध्येय शुद्ध है, शुद्धात्मा ध्येय है, जिसका अवलंबन शुद्ध है, जो शुद्ध अवलंबनों को ग्रहण कर रहा है, और जिसका जो शुद्धात्म स्वरूप का साधक है, जिसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति अथवा शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति माने शुद्ध गुणों की प्राप्ति जिसके माध्यम से होती है, उसका नाम ये शुद्धोपयोग है। इसलिए ये शुद्धोपयोग प्राप्ति का उपाय होने से प्राप्त हो जाने के बाद में ये शुद्धोपयोग रहता नहीं है। ऐसी उसकी बहुत सारी व्याख्या है, और वो अपेक्षा से भी शुद्धोपयोग कहा है। जो 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 बोल रहे हैं ना, शुद्धोपयोग को शुद्धोपयोग कहना के नहीं कहना, उस अपेक्षा से भी शुद्धोपयोग कहा है। वो नियम सार में उस अपेक्षा से भी शुद्धोपयोग कहा है। नियम सार के 12वें अधिकार में जो शुद्धोपयोग अधिकार है, उसमें अनंत सिद्ध भगवान के शुद्धोपयोग की चर्चा है। इसलिए सर्वथा उसका निषेध भी नहीं है। अभी उसको आप अपेक्षा से समझ लेना। हाँ जी, पूर्ण नहीं, आंशिक शुद्ध हुआ ना, पूर्ण क्यों हुआ।
ये कह रहे हैं जितनी अपेक्षा से हो गया है उतनी अपेक्षा से पूर्ण कहो। अब जितनी अपेक्षा तुम लगा रहे हो इसका मतलब है पूर्ण नहीं है, वो उतने अंश में तो हम मान रहे हैं ना। वो पूरा गुण जो है ना वो पूरा समग्र में माना जाता है, वो अंश को गुण नहीं माना जाता है। उस अपेक्षा से हम प्रमाण दृष्टि से बात कर रहे हैं, नए दृष्टि से बात नहीं कर रहे। मतलब नए दृष्टि माने आंशिक दृष्टि से बात नहीं कर रहे। हाँ जी बोलिए। और आगम से अपने को बात करना पड़ेगा ना, आगम में किस अपेक्षा से कथन है वो अपेक्षा से। हाँ जी 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 ठीक है, मान लिया। देखिए ये बात भी जो आप कह रहे हो ना, ये बात भी देशघाती का उदय है। वो देशघाती का उदय भी वो मुझे ये बताइए, वो आत्मा को शुद्ध करता है कि अशुद्ध करता है? उपयोग को शुद्ध करता है कि अशुद्ध करता है? वो परिणमन रूप है कि नहीं है? बात नहीं, मैं अपन बहस में ज्यादा नहीं जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो है ना, जैसा आप ये कह रहे हो ना, तो मैं ये कह रहा हूं अनंतानुबंधी कषाय का उसका सर्वघाती प्रकृति है, उसका पूरा घात हुआ है क्या नहीं हुआ है? हुआ है तो उतना शुद्धोपयोग मानने में हमको क्या आपत्ति है? जो अपेक्षा, हाँ इसलिए वो जो है उससे फर्क नहीं पड़ता है, उससे फर्क। देशघाती प्रकृति कभी क्षायिक भाव रूप नहीं होती, देशघाती प्रकृति का उदय कभी औपशमिक भाव रूप नहीं होता। और ये दो भाव ही पूर्ण शुद्ध हैं, औपशमिक भाव और क्षायिक भाव। क्षायोपशमिक भाव एक देश शुद्ध ही है, ये नियम है। इसलिए और वो देशघाती प्रकृति के उदय से होता है, इसलिए जो है उसको अपेक्षा से ही हम शुद्धोपयोग मान रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है जी। तो नहीं, नींद में सम्यक तो होता नहीं है, लेकिन नींद में सम्यक तो रहता तो है। हाँ तो बस रहने से खुश रहो, होने की बात नहीं है। चलिए चलिए, हाँ तुम्हारा संचालिका प्रश्न आप बोल दीजिए। फल मिलने का नाम शुद्धोपयोग नहीं है। हाँ 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 हाँ, तो जब रिजल्ट मिलता है तब शुद्धोपयोग नहीं है, जिससे वो रिजल्ट मिलता है उस प्रोसेस का नाम है शुद्धोपयोग। करण साधन, करण साधन, सही है, करण साधन की बात। जिस प्रकार से हम किसी क्लास की एग्जाम देवे तो एग्जाम देने मात्र से हम पास नहीं हो जाते हैं, उसकी पूरी प्रोसेस से गुजरे और उसका फल प्राप्त हो तो ही पास होते हैं। ऐसे ही शुद्धोपयोग की विधि है। मैं संचालिका महोदय और हमारे सदन से थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ, चूँकि यह संपूर्ण हमारी संगोष्ठी गुरुकुल में संचालित है। गुरुकुल के छात्रों का जो है वह छात्रों का भी सहयोग परोक्ष रूप से हमारे लिए प्राप्त होता है। उन छात्रों को भी, चूँकि भले ही सदन के हमारे समस्त विशेषज्ञ विद्वान भी मेरे रखवाले हैं और अन्ना जी उससे ज़्यादा रखवाले हैं, क्योंकि अभी जो बात मैं यहाँ कहने जा रहा हूँ वह अन्ना जी जिसके लिए जाने जाते हैं वह मतलब कंठ कंठ में जिनवानी। और हमारे कुछ गुरुकुल के छात्र केवल अन्ना जी कह रहे हैं कि मैं जो है ना बच्चों से कंठपाठ तभी सुनूंगा जब मैं अपनी तरफ से कुछ पैसे उनको दूंगा, तभी सुनूंगा। नहीं, अन्ना जी ने तो बोले ये सुनो तो सही, वो बोल रहे मैं अभी पैसे नहीं लाया हूँ, तो अभय जी ने कहा नहीं साहब आप ही दोगे, मैं दूंगा पैसे आपको। चलिए भाई साहब बहुत बहुत, तो ये तो हमारे विद्यार्थियों का डबल फायदा हो गया है कि उधर तो अन्ना जी तो देंगे ही। मैं हमारे अधिक समय न गवाते हुए इस चर्चा सत्र को भी हम आगे लेंगे। अभिषेक सोने, ये बालक यहाँ पे आवे, आपके पास में ग्रंथ रखा हुआ है। अभिषेक सोने तत्वार सूत्र का जो 6वां अध्याय है उस 6वें अध्याय का यहाँ पर पाठ करेंगे। हाँ, वे अपना नाम, कक्षा और गाव, तुझं नाव, पूर्ण नाव, तुझं वर्ग आणि तुझं नाव, वर्ग आणि गाव एवढं सांगायचं आहे। अभिषेक महावीर सोने, वर्ग 10वा, गाव पुसद। नाही,
हाँ वो सीधे बीच बीच में कंटिन्यू बोलेगा। तत्प्रदोष ये सूत्र है, वहां से शुरू करना है। आगे की पीछे आगे दोनों है, दोनों है, आगे भी पीछे भी। ये देखिए हमारे छात्रों की विशेषता है यहाँ के भी। इस प्रश्न से आगे के सुना दो। तत्प्रदोष निम्न मास्तरांतराय साधनोपघाता ज्ञानदर्शनवर्णयोः दुःख शोकतापाकरन्दन वधपरिदेव नान्यात्म परभयस्थानान्य सद्वेदस्य भूतवर्तुनकं पादान सरागसयमादियोगक्षान्ति शौचमिति सद्वेदस्य केवल्यशुद्धसङ्गधर्मदेवा वर्णवादो दर्शनमोहस्य कषायोदयतिरपरिणामश्चारित्रमोहस्य बहुवारम्भपरिग्रहत्वं मानुष्यस्य बहुवारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुष मायातेरोग्यनस्य अल्पारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्। आगे नहीं, बस छठवां अध्याय ही था। शुद्ध पिपासा, शुद्ध पिपासा जरातंक जन्म शुद्ध पिपासा शीतोष्ण दंशमशक दंशमशक नाग्न्या रतिस्थित श्रीजया निषद्या शय्या। नहीं, केवल छठवां अध्याय, केवल छठवां अध्याय भाई साहब, केवल छठवां अध्याय। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद इन गुरुकुल के छात्रों के साथ साथ छोटे छोटे बालक भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उन छोटे बालकों में जो है कुमारी गाथा राठी, हाँ है, आएंगे अभी वो, लेकिन अध्याय अलग अलग है। कुमारी गाथा राठी, कुमारी गाथा जितेंद्र राठी, यह जो है वह तत्वार सूत्र का प्रथम अध्याय जो है वो यहाँ सुनाती है आपको। हाँ, वो उसके पास कागज है, देख के सुना। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म ब्रूभुता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवसहितं जीवषट्काय रेषा पञ्चाने चास्तिके उच्चसमितिगते यानि चारित्रवेदा ईते तन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमेते प्रोक्तहर्भिरीशे प्रत्यतिशकृते स्फुटितमितमान यस्मै सुदृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराहना फलं पत्ते वन्दितारन्ते ओच्छमाराहना कमसो उज्जवनं निवानं सानं च निच्छरं दंसनानं चरितं तवानमाराहन कमसो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वात श्रद्धाना सम्यक दर्शन तन्निसर्गादिग माधवा जीवा बंध संव निज मोक्षस्तत्व नाम स्थापना द्रव भावस्तन्यास प्रमाण नैरागीम निर्देश सानिध्य साधन स्थिति विदंत बस बेटा, बस। संख्या क्षेत्र बस बेटा, सुनो। स्पर्शनं कालांतर भावल पवतोश्च मति चित्रवती मनपरे केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आदे परोक्षं प्रत्यक्षं मनतः मति स्मृति सोनाचिन्ता विनिर्तन्थान्तरं तदिनिरभ्य अवग्रहवाय धन्नाः वो विदिशिप्रान्ना सुतनुक्तो धुवानां सितराणाम् अर्थस्य व्यञ्जन सर्वग्रह न चक्षुर्याभ्यां शतुमति पूर्वदेवेन कदादर्शवेदं बहुपत्रयो वदिदेवकानां स्वप्रशमनिमित्त सर्वविकल्पशेषाणां रुजुर्मति मनःपरः विशुद्धिपतिपाताभ्यां तद्विशेष्य विशुद्धिक्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वदिभ्यो मतिषुतत् योर्निबन्धो द्रव्यस्य सर्वपरायेषु रूपेष्वदेः तदनन्तभागे मनःपरस्य सर्वद्रवपरायेषु केवलस्य एकादिनिभाजानयुगोऽस्ति कस्मिन् चतुर्भ्यः
मतिशुद्धवदी मनप्रयः वत्तिशुद्धवदी मनप्रयः विपर्यश्च विशुद्धि सदसतरशिषा रजतोपलब्धे उन्मत्तवाद नगम संग्रह सूत्र समवरुरे क्या नाम है इसका? बहुभूतनयः इति तथाधिगमे गाथा। मोक्षशास्त्रे पदमोदायः वाह वाह। जितेंद्र भैया कागज पे लिखा दीजिए क्या लिखा हुआ ये था। कागज पे एक क्या बात लिखा सुनो है मैं- मैं अध्यक्ष महोदय और अन्ना जी को दे देता हूँ। आप देख सकते हैं कागज पे क्या लिखा है। ये जो है ना ये बच्ची का क्या नाम है? गाथा। गाथा। इसने जो सुनाया आपने सुना, लेकिन मैं इस बात की प्रशंसा कर रहा हूँ, इसके उच्चारण में बहुत शुद्धि थी। अच्छे अच्छे पंडित इतना शुद्ध नहीं पढ़ सकते। भाई और दूसरी बात कह रहा हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि ये सामने है तो इसके सब लिखा होगा। इसमें देखना, इसमें कुछ नहीं लिखा है। केवल इसमें कुछ हमारे नहीं लिखा है। हमारे सभी वक्ता विद्वान यहाँ जो है अपना अपना आलेख लेकर के आ रहे नहीं, हैं। तुम इतना बता दो ये कागज सामने क्यों था फिर? वो भी जो है भविष्य की वक्ता विद्वान बनने वाली है, इसलिए जो है इसके अलावा इसे जो है इसमें जो है छह डाला की पहली ढाल पिछले बार के हमारे समय सार विधान में उसने यहाँ सुनाई थी, तो वो 3 साल की थी। छह डाला की पहली ढाल भी उसे याद है। जब अपने जो भजन चलते हैं उसमें लगभग 50 भजन उसके याद है। आप कोई भी भजन बोलेंगे तो वो बोल सकती है। विशेषतः विराग, मैं अपनी बेटी इसलिए उसका प्रशंसा नहीं हुए, लेकिन विराग जी की जो भजन और अपने जो भजन है भाई साहब अभय जी के विशेषतः निरखत जिन निरखत जिन चंद्रवदन सबद सुरुचि आई सादी निज साधकी समाधि मोह व्याधि की उपाधि को विराट की आराधना सुहाई निरखत जिन चंद्रवदन सबद सुरुचि आई। कल सायंकाल में आपने उसके मुख से माध्यम से रंगमा ये भक्ति वहां पर सुनी थी जिन मंदिर जी में। एवं अब अंतिम जो है भक्तामर के भी छंद पाठ है, छह डाला याद है उसे। और इसके साथ साथ जो सुनो, है ये अभय जी बोल रहे हो कौन पास हुआ, तुम पास हुए कि उसकी मम्मी? नहीं, इसका पूरा श्रेय जो है सुचिता को है। सुचिता यहाँ आ जाओ आप 1 मिनट के लिए। एवं मैं इतना जरूर कहता हूँ कि वो पूरा उससे याद करा के लेती है। मैं घर पे आने बाद एक बात पूछता हूँ आज क्या कराया, और उसकी रिवीजन मैं कराता हूँ। उसमें जो भी कुछ होगा अरे वो भाइयों, कर, लेकिन इसका पूरा श्रेय जो है तुम उन्हें लोग है। जो है उसको रूखा सूखा जान दिया है। नहीं, ये मैं अन्ना जी से गाथा इधर आओ। अश्विनी जी शेटे इनकी तरफ से जो है उन्हें यह पारितोषिक दिया जा रहा है। वो ऊपर आकर के अपना पारितोषिक लेवे। अभी बहुत भाई साहब हमारे और भी ये चाहते हैं। मौसा शीतल जी- जी शेट्टी की तरफ से उसे यह है मौसा जी ये जो है उसे यह बख्शिश जो है पुरस्कार है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में आ रहे हैं हमारे आर्जव भूस प्रदीप जी माधरप सर, इनकी तरफ से भी 100 रुपए उसे प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में आ रहे हैं आर्जव भूस। और ये गाथा को समय सार की गाथाएं भी याद है और अमृतचंद्र के कलश भी याद है। ये पहले जो लड़का गाथा को। आया था ना तत्वार सूत्र वाला, उसको ये नाम दे रहे हैं। हाँ, तत्वासुत वाले हमारे सोने अभिषेक सोने, उसे ये जाओ प्राइज ले लो। लाओ भाई साहब। कौन है? नहीं, गाथा को ये मुमुक्षु भाई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये केवल इसके लिए नहीं है, वहाँ पुनः नगरी में रहते हुए भी उसके संस्कार हम निरंतर चलाए रहे, बच्चों में ये निरंतर संस्कार बने रहे। और अन्ना जी को जिसकी प्रेरणा है वह यहाँ कहना चाहते हैं। आर्जो भूस आपके सामने 6 डाला की पहली ढाल जो है सुनाते हैं। भैया आप त्रिकालं द्रव्य षट्कं नवपदसेतम 3 भुवन में से तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान नमो ताय जाते हुए अरियंता दुआ।
त्रिभुवन में जीव अनंत सुख जाहे दुखते भयवंत ताते दुख हारी सुख का कैसे गुरु करुणा धा। मैं ये कह रहा हूं कि आपको भी अपने बच्चों को ऐसे ही तैयार करना है। ताई सुनो भवे मनती रात जो चाहो अपनो कल्याण मोह मामद पियो अराधि भूलिया पक बोमदवादी तास भ्रमण के बहु कथा तो कछु कई मुनिया था काला तो निकोद मजार विद्यव एक केंद्रीय तनड़ा एक श्वास में 8 बार जन्म मरे भय दुख बा निकसी पमी जल पावक भय पूर्ण प्रत्येक वनस्पति थे दुर्लभ जो चिंतामणि त्या पर्याय कलई त्रासनी लट पिपिलाली आतिशरी डर डर मर सही बाउपी। अरे सुनो, ये बहुत कौन बढ़िया। चिंतामण का लड़का है? ये चिंतामन जी भूस का लड़का है, समय सार रत्नकरण श्रावकाचार। और इसके जो है श्लोक उसके मंगलाचरण भी याद है। रत्नकरण नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलान मने सालौकानां त्रिलोकानां में द्वितीय दर्पणाय थे। समय सार वंदे तु सर्वसिद्धे द्वमचरमणु अवं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाउड मिनलो सुध केवले भलितम्। नमो समय साराय सानुभूति चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। गाथा और कलश दोनों जो है यहाँ पे बोले हैं। मैं इन दोनों ही बालकों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चिंतामन जी का यह सुपुत्र है आर्जो चिंतामन भूस। इसे भी तत्वार सूत्र का पहला अध्याय और 6 डाला की पहली ढाल जो है वो याद है। आर्जो भूस के लिए जो है यह मैं भाई साहब से 4 साल और गाथा भी 4.25 साल की है। आर्जोभूस 4 साल का है, गाथा भी 4.25 साल की है। दीपाली जैन की तरफ से जो है ये उसे 100 रुपए का ये जो पारितोषिक यहाँ पे जो भी मुमुक्षु भाई बहनों ने, मैं सबके नाम नहीं लेता हूँ, गाथा के लिए भी दिए, आर्जो के लिए भी दिए हैं, उन सभी मुमुक्षु भाई बहनों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आर्जो के लिए यह 200 रुपए। हाँ जितेंद्र, हाँ, अन्ना जी बोल रहे। हाँ, वो संगोष्ठी फंड में जाएगा, वो तो हमारा है। वो बाद में करते हैं। आर्जो के लिए बाद में देना आप, चिंता मत करो। हाँ, अन्ना जी जो है कुछ बोलना चाहते हैं। मी बुद्धिपूर्वक मराठीतून बोलतो आहे तर यासाठी की माझ्यासमोर मराठी विद्यार्थी आहेत, जे ऐकवणारे आहेत ते सगळे मराठी विद्वान आहेत आणि माझ्या जीवनामध्ये मी बुद्धिपूर्वक मराठीतून बोलतो आहे